नमस्कार, आप फर्स्ट लुक बिहार देख रहे हैं और मैं हूं अभिषेक रंजन। आज हमारे साथ उत्तर बिहार के बड़े उद्योगपति अमर पांडे जी हैं। इनके पिताजी पूर्व मंत्री स्वर्गीय रघुनाथ पांडे, जिनको लेकर शहर में आज भी चर्चा है कि उनके दिया हुआ जो धरोहर है आज भी लोग उनको याद करते हैं, चाहे मेडिकल कॉलेज हो या फिर अन्य संस्था। सर, बहुत बहुत स्वागत है। सर, जिस प्रकार से लगातार आप 2003 से कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन हैं, किस प्रकार से देख रहे हैं इसको? लोगों का विश्वास मेरे पे है। मैं ये देखता हूँ कि उनकी आस्था, उनका विश्वास मेरे काम पे है, इसलिए उन्होंने कंटिन्यू हमको बनाया है और आगे भी बराबर चुनते रहें। आपके पिताजी स्वर्गीय रघुनाथ पांडे जी, उनका देन एसकेएमसी है, जो आज उत्तर बिहार के जो मरीज आते हैं, अब तक लाखों मरीज का वहाँ पे इलाज हुआ। ये उनका प्रयास था और उस समय में मेरे परिवार में ही बीमारी हुई थी, जिसके लिए बहुत दिक्कतें आई थी। उस समय में पटना जाने के लिए पुल नहीं होता था, तो ऐसी परिस्थिति में मेरे पिताजी और माताजी ने सोचा कि क्यों नहीं यहाँ पे हम लोग एक मेडिकल कॉलेज खोलें। और उसके पश्चात अकेला उनका नहीं खोला हुआ है, काफ़ी एक सोसाइटी बनी, 8-10 आदमी मिले और सब लोगों ने मिल के ये कॉलेज को बनाया, चलाया। वैशाली शिक्षा प्रतिष्ठान के नाम से सोसाइटी बनी थी और उसी के तहत में ये चला। 1977 के आसपास में यहाँ जितने भी मेडिकल कॉलेज खोले गए थे उनको सरकारीकरण कर दिया गया और टेक ओवर सरकार के द्वारा कर लिया गया था। आज भी आपके कई सारे ऐसे संस्था चलते हैं जहाँ पर हजारों लोग जो युवा है वो वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। संस्था तो चलती ही है। व्यवसाय अगर मैं करता हूँ तो व्यवसाय से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं लाभान्वित तो सभी होते हैं। जो मेरे यहाँ काम करते हैं तो निश्चित तौर पे रोजगार का सृजन तो हो ही जाता है और वो भी मेरे साथ ईमानदारी से काम कर रहे हैं, इसलिए संख्या भी बढ़ती चली गई, काम भी बढ़ा है। सर, एक सवाल ये है कि आपके पिताजी राजनीति से जुड़े हुए थे, तो आप सीधे बिजनेस से ही जुड़े हैं, राजनीति से क्षेत्र में जाना नहीं पसंद किया? सर, एक समय में दोनों कार्य करना संभव नहीं। या तो मैं राजनीति कर सकता था या व्यवसाय कर सकता था, और मैंने समाज सेवा तो छोड़ी नहीं है। और रेड क्रॉस में मैं चेयरमैन हूँ। कोऑपरेटिव बैंक से मुजफ्फरपुर जिला के 387 पंचायत से लोग चुन के आते हैं और वो सब मेरे संपर्क में हैं। तो पूरे एक तरह से बोलिएगा तो जिला से संपर्क तो है ही मेरा। ये आवश्यक तो नहीं है कि समाज सेवा एमएलए बन के ही की जा सकती है, अन्य भी चीज़ें हैं जिनसे जुड़ के लोग समाज के साथ चल सकता है, तो मैंने वो पसंद किया। आगे सर आप क्या करेंगे? आगे कुछ ऐसा कुछ क्षेत्र में जहाँ पे उद्योग लगा या सर, आदमी जब तक जीवित है कुछ न कुछ करता ही रहेगा। उचित समय आने दीजिए, मैं आपको बताऊंगा। अभी तत्काल तो कुछ नहीं बताऊंगा। रिसेंटली तो मैंने आइकन प्लाजा मॉल चालू किया था और इसके बाद भी 2-4 और दिमाग में है। कुछ हम लोग प्लान कर रहे हैं कुछ कॉलेजेज का, जो कि फ्यूचर में मैं हरियाणा में खोलूँगा। हरियाणा में सर? हाँ जी, वहाँ हमने ज़मीन वगैरह एक्वायर किया है और अब भविष्य में मेरा विचार है कि वहाँ करूँ, क्योंकि यहाँ अगर कुछ मैं करने जाता हूँ तो इससे अच्छी फैकल्टी नहीं मिलती है। मुजफ्फरपुर में जो हैंडीकैप्ड है, जो दिक्कत है कि यहाँ अच्छे अच्छे डॉक्टर मिल नहीं पाते हैं या प्रोफेसर मिल नहीं पाते हैं। तो कार्य करना है तो इसी देश का हूँ और देश में कहीं भी काम करूँगा तो काम तो देश के लिए रहेगा, तो वहाँ के लिए प्रयास है मेरा निकट भविष्य में। सर, आप इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, बिहार को क्या अब तक जरूरत था जो बिहार को नहीं मिल पाया? बिहार के जो व्यवसाय है वो बाहर जाकर व्यवसाय करते हैं, यहाँ के लोग पलायन करते हैं। सर, मैंने कभी पलायन तो नहीं किया है। व्यवसाय बढ़ाना और पलायन करने में बहुत ज़्यादा फर्क है। अगर व्यवसाय के लिए जितनी, एक छोटी कहावत है
कि मछली को जितना बड़ा तालाब मिलेगा उतनी ही मछली का ग्रोथ होगा। आप एक पोखर में रखिएगा, एक नदी में रखिएगा, एक तालाब में समुद्र में रखिएगा, तीनों का साइज अलग होगा। तो हर आदमी अगर अपने आप को बढ़ाना चाहता है तो बड़ी जगह पे जाना उसकी मजबूरी हो जाती है। उसका ये मतलब है नहीं है कि छोटा शहर वो छोड़ दिया। मेरी जड़ें आज भी मुजफ्फरपुर से हैं, मेरा व्यापार पटना में भी है, और मैं और ग्रो करना चाहता हूँ। अगर दिल्ली जाना चाहता हूँ तो इसमें कोई खराबी तो नहीं है मेरे हिसाब से। सर आपके लिए नहीं, आजकल के युवा जो देखा जाता है कि रोजगार को लेकर बाहर जाकर प्लान सर करते हैं, बाहर जाकर रोजगार करता है। आखिर बिहार को क्या आवश्यकता थी जो बिहार आज तक नहीं यहाँ मिला? पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर मिलना चाहिए था आज तक नहीं मिल पाया है, और इसके लिए सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती है। जब इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा तो व्यवसाय भी बढ़ेगा, और व्यवसाय बढ़ेगा तो जॉब क्रिएशन होगा। तो लोगों का पलायन नहीं होगा। जब तक नया जॉब क्रिएशन नहीं आएगा, लोगों का पलायन मजबूरी में है। अगर एक MBA किया हुआ लड़का एक अच्छा पैकेज के साथ कहीं नौकरी करना चाहता है तो बिहार में कितनी जगह है जहां उनको नौकरी मिलेगी। तो उनको निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं बाहर ही जाना पड़ेगा। तो ये बड़ा कठिन है कहना कि इसका क्या कमी है। इसके लिए तो बड़े बड़े एनालिस्ट अब बिहार सरकार में बड़े बड़े पदाधिकारी लगे हुए हैं, इस पर रिसर्च कर रहे हैं। तो मैं एक छोटा सा आदमी क्या बता सकता हूँ कि एग्जैक्ट क्या कमी है। बट हाँ, कुछ तो कमी है ही। इस पे आप लोग भी पत्रकार हैं, आम जनता से पूछिए, समझिए, और आप भी हम लोग को बताइए। तो हमारे साथ उत्तर बिहार के बड़े उद्योगपति अमर पांडे जी हैं। इनके पिताजी स्वर्गीय रघुनाथ पांडे, जिनको लेकर आज भी शहर में चर्चा है। लोग उनको याद करते हैं कि उनको लेकर उनका जो देन है मुजफ्फरपुर के STMCH अस्पताल के साथ साथ और भी धरोहर जो मुजफ्फरपुर में उन्होंने दिया है, जिसको लोग आज भी याद करते हैं। बने रहिए फर्स्ट लुक बिहार के साथ आगे भी खबरों के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।